बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा फिल्मी पर्दे के बॉडीगार्ड को एक ग्लैमरस इमेज में गन फाइट करते हुए या उन लोगों की धुलाई करते हुए जो उसके प्रोटेक्टी को परेशान कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त प्रमोद लेकर आता हूं अपने चैनल विंडिकेट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में सिक्योरिटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जो आप जानना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल लाइफ और रियल लाइफ में दिखने वाले बॉडीगार्ड का लाइफ रूटीन क्या रहता है। क्या इतना ही इजी होता है एक रियल लाइफ बॉडीगार्ड की लाइफ जितना हम फिल्मों में देखते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ बॉडीगार्ड डेली रूटीन। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए, रियल लाइफ में बॉडीगार्ड को अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना होता है। अपनी फिटनेस को ध्यान देते हुए उसको जल्दी उठना पड़ता है। एक रियल लाइफ में बॉडीगार्ड की दिन की शुरुआत करता है अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद फिटनेस पे खासा ध्यान दिया जाता है एक बॉडीगार्ड की लाइफ में। वो एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि विषम परिस्थितियों में या कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो उसके वीआईपी के लिए खतरा हो सकती है, उस सिचुएशन में काम रहकर क्या डिसीजन उसको लेना है, कहां उसको अपनी मसल पावर यूज करनी है, कहां उसको अपने वेपन का यूज करना है और कहां अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपने वीआईपी को थ्रेटनिंग सिचुएशन से इवैक्यूएट करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज कहा जाता है ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो एक बॉडीगार्ड के लिए, रियल लाइफ बॉडीगार्ड के लिए, मैं रियल लाइफ के बॉडीगार्ड की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ के बॉडीगार्ड के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखे। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ड्रेसिंग सेंस में बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। रियल लाइफ में आप देखते हैं अपने हीरोज को जो बॉडीगार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं अट्रैक्टिव ड्रेस पहने हुए, कलरफुल ड्रेस पहने हुए, बट रियल लाइफ में बॉडीगार्ड को पहनना पड़ता है ऐसा ड्रेस जो उसके जॉब के सुटेबल हो, सिंपल सोबर। बॉडीगार्ड को खास ड्यान देना पड़ता है अपने ड्रेसिंग सेंस पर। उससे आगे बात करते हैं इक्विपमेंट एंड वेपन्स। एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाने वाले उसके साथी हैं उसके ड्यूटी के दौरान काम आने वाले इक्विपमेंट्स, जैसे वॉकी टॉकी, कम्युनिकेशन टूल्स और उसके वेपन। अगर कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसको अपने वेपन का यूज करना पड़े तो बहुत केयरफुली उसको देखना होता है, चेक करना होता है अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को और अपने वेपन को। अब आगे बात करें तो बॉडीगार्ड आपको दो तरीके से दिखाई देते हैं। एक वो बॉडीगार्ड जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक अपने प्रोटेक्टी के आसपास रहते हैं, या दूसरे बॉडीगार्ड वो लोग भी हो सकते हैं जो सुबह एक रूटीन के तहत 8 बजे, 9 बजे या 6 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं और शाम को अपनी ड्यूटी ऑफ कर देते हैं। हम बात करते हैं उन बॉडीगार्ड्स की जो एक रूटीन के तहत अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं और ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें क्या करना होता है, जानिए। जैसे ही एक बॉडीगार्ड अपने दिन की शुरुआत करता है, ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचता है, उसका सबसे पहला काम होता है वह अपने प्रोटेक्टी के शेड्यूल को चेक करना। यहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। आइदर डे शेड्यूल उसको पहले से मालूम है, एडवांस में मालूम है, प्रीवियस डे का मालूम था और वो अपने आप को उस ढंग से तैयार करता है, या दूसरा होता है डे शेड्यूल में कुछ चेंजेस हैं या एक नया डे शेड्यूल बना है तो उसको सबसे पहले जाके अपना शेड्यूल चेक करना होता है ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचते ही। आज के शेड्यूल में क्या है, क्या वीआईपी या प्रोटेक्टी घर पे रहने वाले हैं, क्या किसी फंक्शन को अटेंड करने जाना है, क्या कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा है, या फिर उनको किसी जर्नी पे निकलना है। फंक्शंस, मीटिंग्स, इवेंट्स, इन सब की बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे।
आज हम बात करते हैं कि जब एक बॉडीगार्ड ड्यूटी पर पहुंचता है और उसको मालूम होता है कि उसके वीआईपी को, उसके प्रोटेक्टी को किसी मूवमेंट में जाना है, तो शेड्यूल चेक करने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, चलिए जानते हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड को पता चलता है कि उसको प्रोटेक्टी को लेकर ट्रेवल करना है, जर्नी करनी है, बाय रोड जर्नी करनी है, तो इमीडिएटली उसका काम होता है चेकिंग ऑफ व्हीकल्स। जिन गाड़ियों से उसको मूवमेंट करना है वो गाड़ी किस तरह की हैं, क्या कंडीशंस है उन गाड़ी की, एयर, ब्रेक, फ्यूल, क्या गाड़ी में सफिशिएंट मात्रा में है, अदर इक्विपमेंट्स लाइक स्पेयर स्टेपनी या स्पेयर टायर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स। गाड़ी में इंश्योर करना, गाड़ी की क्लीनिंग इंश्योर करना, ड्राइवर के साथ मिलकर गाड़ी को अच्छे से चेक करना। गाड़ी में क्या क्या चेक होता है इसकी चेकलिस्ट भी जो आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो गाड़ी चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप चलिए देखते हैं। बॉडीगार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है अब जब वो करता है रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग क्या होता है, अल्टरनेट रूट क्या है, इसको समझने के लिए उसको पूरा जानना होता है कि किस पॉइंट से उनका प्रोटेक्टिव जर्नी स्टार्ट करेगा और उसका डेस्टिनेशन क्या है, वहां जाने वाले कौन कौन से रास्ते सेफ हैं, और अगर एक रास्ता वह चूज करता है, उस रास्ते पे कोई ब्लॉकेज है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उस कंडीशन में दूसरा रास्ता कौन सा होगा, अल्टरनेट रूट क्या होगा। रूट प्लानिंग बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है किसी भी रोड जर्नी का। तो बॉडीगार्ड का काम होता है रूट प्लानिंग करना, कौन सा रूट सेफ है, कौन सा रूट शॉर्ट है, किस रूट में जैम नहीं मिलेगा, किस रूट में कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, और अल्टरनेट रूट कौन सा होगा। इन सब चीज़ों को वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बॉडीगार्ड रूट प्लानिंग करता है। और जैसे ही रूट प्लानिंग का काम खत्म हुआ, उसका अगला स्टेप होता है अपनी टीम को ब्रीफ करना। ब्रीफ करना आज के डे के शेड्यूल के बारे में, आज का शेड्यूल क्या रहेगा, किस व्यक्ति की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, कौन सा टीम का मेंबर किस रोल को निभाएगा, अगर वो लोग टीम में काम कर रहे हैं, और अगर एक इंडिविजुअल बॉडीगार्ड काम कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें स्वयं ही इंश्योर करनी होती। सेफ हाउस और हॉस्पिटल्स, जब एक बॉडीगार्ड अपने प्रोटेक्टिव को लेकर चलने के रूट प्लानिंग करता है, साथ ही उसको देखना होता है कि उस रूट में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन या दूसरे सेफ हाउसेज कौन कौन से हैं, हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। अगर ड्यूटी के दौरान या रोड जर्नी के दौरान कोई भी ऑपरेशनल कंटीजेंसी हो जाती है, तो कौन सा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जहां पे जाकर वो लोग सेफ हो सकते हैं, और अगर मेडिकल कंटीजेंसी हो जाती है तो कौन सा नियरेस्ट हॉस्पिटल है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक बॉडीगार्ड को अपना रूट प्लान करना होता है और सेफ हाउस और हॉस्पिटल्स को अपनी लिस्ट में शामिल करना होता है। आगे चल के हम बात करें अलाइटिंग एंड डिपार्चर पॉइंट्स। अलाइटिंग और डिपार्चर पॉइंट्स एक ऐसा समय होता है जहां पर वीआईपी पर सबसे ज़्यादा अटैक होने की संभावना होती है। इस टाइम एक बॉडीगार्ड को या प्रोटेक्शन मेंबर को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि रोड जर्नी के बाद दिस इज द टाइम जब आपका वीआईपी एक्सपोज होता है टू द क्राउड, पब्लिक के लिए एक्सपोज होती है उसकी पूरी बॉडी। उस कंडीशन में कैसे बॉडी कवर देना है, कैसे वीआईपी को गाड़ी से उतारना है अलाइटिंग पॉइंट पर, और डिपार्चर के समय किस तरह से गाड़ी में बैठाना है, कहाँ कैसा मूवमेंट करना है, ये सब भी एक बॉडीगार्ड को ध्यान रखना होता है। साथ ही ध्यान रखना होता है कि अलाइटिंग पॉइंट के कितने नज़दीक वीआईपी की गाड़ी को ले जाना है, ताकि वीआईपी को अनकन्वीनियंट ना हो। पार्किंग कहाँ होगी गाड़ी की, कम्युनिकेशन कैसे होगा
गाड़ी में रहने वाले और वीआईपी के साथ चलने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स में, इन सारी चीज़ों का ध्यान एक बॉडीगार्ड को रखना पड़ता है, रियल लाइफ बॉडीगार्ड को रखना पड़ता है। और जब ऑपरेशन खत्म होता है उसके बाद दौर शुरू होता है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग तब की जाती है जब आपका प्रोडक्टी सेफ हाउस में आ चुका है, अपने घर पर आ चुका है और अब आगे उसका कोई मूवमेंट नहीं है आज के डे में। तो डे खत्म होने से पहले की जाती है डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग में पूरे ऑपरेशंस के दौरान कहाँ कहाँ हमारी क्या कमियां रही, अगर वो टीम में है तो टीम के किस मेंबर ने अपना रोल सही से नहीं निभाया या और अच्छे ढंग से उसको किस तरह से किया जा सकता था। और अगर इंडिविजुअल बॉडीगार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं तो खुद को बैठ के एसेस करना होता है कि आज के ऑपरेशंस में मेरी गलतियां कहाँ कहाँ थी और उनको रेक्टिफाई करना होता है आगे के ऑपरेशंस के लिए। सो गाइज, आपने देखा एक रियल लाइफ और रियल लाइफ बॉडीगार्ड की लाइफ में कितना अंतर होता है। जहां एक रियल लाइफ के बॉडीगार्ड की लाइफ दिखाई जाती है नाचते गाते हुए, गन फाइट करते हुए, अपने एनिमीज की धुलाई करते हुए, वहीं रियल लाइफ के बॉडीगार्ड का मैक्सिमम समय जाता है प्लानिंग में, हर चीज को इंश्योर करने में। रियल लाइफ बॉडीगार्ड लास्ट मोमेंट तक लड़ाई के मूड में नहीं रहता। उसका सबसे पहला एम होता है अपने वीआईपी को, अपने प्रोटेक्टी को कंटीजेंसी सिचुएशन में नहीं फंसने देना, थ्रेटिंग सिचुएशंस में नहीं फंसने देना है, ट्रैप नहीं होने देना है। और अगर थ्रेटिंग सिचुएशन आ भी जाती हैं तो जब तक ज़्यादा जरूरी ना हो, जब तक लास्ट सॉल्यूशन ना हो फाइट करने का, तब तक उसकी कोशिश रहती है कि वीआईपी को उस थ्रेटनिंग सिचुएशन से इवैक्यूएट करे, बाहर लेकर जाए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। और गाइस, साथ ही मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, बहुत जल्दी विंडिकेट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट ला रही है एक कस्टमाइज्ड वीआईपी प्रोटेक्शन कोर्स, जिसमें आपको ये सारी जानकारियां मिलती हैं कि वीआईपी प्रोटेक्शन क्या होती है, किस तरह से की जाती है, थ्रेट्स क्या होते हैं, कंटीजेंसी क्या होती हैं, मिटिगेशन प्लान क्या होते हैं, क्या करना है आपको एक वीआईपी सिक्योरिटी एजेंट बनने के लिए, ऑल द इंफॉर्मेशन। और इसके साथ ही आपको मिलता है 5 डेज का पीडीएफ प्रोग्राम, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। सो गाइज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और जैसे ही हमारा कोर्स आता है, सी ओवर देयर। थैंक यू।